पोटेंशियल एनर्जी पे। यूं तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल के केस में हमने पढ़ा था ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बता देता हूं। पता है किसी को? ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? ग्रेविटेशनल वाली। इसका फॉर्मूला होता है mg। ये 9वीं में पढ़ा था आपने, याद है? हाँ ना, बोलो। अच्छा, पर जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं वो एक जनरल बात है, बहुत जनरल बात, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये बात कहती है कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में ना एक नाता है, एक रिश्ता है, एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन, एक रिलेशन है। क्या है वो, जान लेते हैं। वर्क डन, अगर आपको मैं आसानी समझाता हूं। यहां पर एक बॉडी पड़ी है, इसकी खुद की अभी अंदर की एनर्जी 5 जूल है। कितनी? 5 जूल। मैंने इस बॉडी पर 15 जूल का वर्क डन किया। कितने जूल का? 15 जूल। जब मैंने इस 5 जूल एनर्जी वाली बॉडी पर 15 जूल का वर्क डन किया तो मेरे 15 जूल का वर्क डन इस पे करते ही गायब हो गया या इसके अंदर चला गया? 5 जूल इसकी एनर्जी पहले से थी। मैंने इस पे कितना वर्क डन किया? 15 जूल। कितना? 15 जूल। ये बॉडी रुकी हुई है अब भी, तो मेरी सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर चली गई। हाँ ना, बोलो। लेकिन अगर बॉडी रुकी हुई है, अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो ये बताओ वो एनर्जी इसके अंदर कौन से रूप में गई होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? दो तरह से बॉडी एनर्जी को लेती है। बॉडीज दो तरीके से एनर्जी को लेती है, वर्क डन को लेती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो यहां पर मैंने देखा कि मैंने 5 जूल एनर्जी वाली बॉडी पर 15 जूल का वर्क डन कर दिया, तो अब इसकी नई एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? 20। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी इसकी एनर्जी? अब कितनी हो गई? चेंज कितने का आया? श्योर हो? पहले 5 थी, मैंने 15 जूल का वर्क डन किया और मेरा वर्क डन इस बॉडी के अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो गया, और इसकी एनर्जी कितने से बढ़ गई? 15 से बढ़ गई, और 15 से बढ़कर पहले 5 थी, अब 15 बढ़ गई, और कितनी हो गई? तो यानी कि जितना मैंने वर्क डन किया उतनी ही एनर्जी में बढ़त आ गई। अच्छा, अब मैं बात करता हूं अपनी खुद की। जब मैंने इस 5 जूल वाली बॉडी को 15 जूल वर्क डन करा तो वो 15 जूल वर्क डन के रूप में एनर्जी इसके पास चली गई। हाँ ना, बोलो। वो एनर्जी कहां से आई? इसके पास तो चली गई, वो आई कहां से थी? वो हमारे पास से आई थी। कहां से आई थी? वर्क डन तो हम कर रहे हैं, हमारे पास से एनर्जी उसके पास चली गई। तो सच बताना, उसकी एनर्जी में कितने की बढ़त आई? मेरी एनर्जी में कितने की कमी आई? तुम श्योर हो? मेरी एनर्जी 15 से कम हुई होगी, तभी तो उसकी 15 से। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू। अभी वो एनर्जी मेरे पास है, किसके रूप में? एटीपी मॉलिक्यूल, खाना खाया था मैंने, ग्लूकोज, वो एनर्जी मेरे पास है केमिकल एनर्जी के रूप में। मैं वर्क डन करके उस एनर्जी को उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसमें कौन सा रूप ले रही है एनर्जी? पोटेंशियल। अगर बॉडी रुकी हुई है तो पोटेंशियल चल रही है, तो नहीं समझे? तो वर्क डन के जरिए मैं अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहा हूं। भैया ये क्यों बता रहे हो? तो आप पहले ही बता चुके हो। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आपने इस बात में देखा कि जब मैंने उस बॉडी में वर्क डन किया तो मेरी एनर्जी कम हुई है बड़ी? कम हुई है बड़ी? मेरी एनर्जी कितनी कम हुई? जितना मैंने वर्क डन किया। हाँ ना? मैंने 5 जूल वर्क डन किया होता उस पर तो मेरी एनर्जी 5 जूल से कम हो जाती। मैंने 50 जूल वर्क डन किया होता तो मेरी एनर्जी 50 जूल से, क्योंकि वर्क डन करने पर हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी आया नहीं आया? श्योर हो? तो क्या मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं ना? मैं मूव कर रहा हूं, मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास जो भी एनर्जी है वो किस रूप में? पोटेंशियल। किस रूप में? जब मैं 15 जूल वर्क डन किसी पे करूंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कितने की कमी आएगी? 15। तो क्या एक आम सी बात है कि जितना आप वर्क डन करते हो उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है? हाँ ना, बोलो। जितना आप वर्क डन करते हो उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और वो एनर्जी कहां चली जाती है? दूसरी बॉडी के पास जिस पर आप वर्क डन। हाँ हाँ, क्लियर? अच्छा, अब ये जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान समझना। अच्छा, एक बात हो, जितना मैंने वर्क डन किया था उतनी ही मेरी एनर्जी कम हुई थी। मैंने 12 जूल का वर्क डन किया तो मेरी एनर्जी में कितनी कमी आई? अच्छा, एनर्जी की कमी को यूं तो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को P डॉट ई ही कहते हैं, लेकिन प्रॉपरली जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसे P डॉट ई नहीं कहते, यू कहते हैं। यू क्या कहते हैं? यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है बच्चों यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और सिर्फ यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए क्या है? यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मुझे बताओ ये मैंने क्या लिखा है? चेंज इन। जितना मैं वर्क डन करूंगा उतनी ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। हाँ ना, बोलो।
वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी ने जितना काम किया उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, हाँ ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, हाँ हाँ ना ना बोलो भाई। बस एक बात बताना, एक बात, क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो कमी आई है या बढ़त आई है? कमी या बढ़त? श्योर? पक्का? अगर मैंने वर्क डन किया, मैंने वर्क डन तो मेरी एनर्जी तो कम होती है, और जब भी कोई चीज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसका चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये बात मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बताई है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई भी चीज कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, उसका चेंज नेगेटिव आता है। चेंज क्या आता है? कोई चीज बढ़ रही होती है, उसका चेंज, क्योंकि चेंज का मतलब है बदलाव, चेंज का मतलब है। अब वो चीज बढ़ रही है, घट रही है, पता कैसे चलेगा? साइंस से पता कैसे चलेगा? तो बालक, ये वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू नहीं होता, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। समझ रहे हो? कोई आपसे पूछे समझा दो तो आप समझा देना कि भाई साहब, अगर आप पॉजिटिव वर्क डन करोगे, अगर आप किसी बॉडी में पॉजिटिव वर्क डन, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आपकी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी कम हो रही है, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है। समझ रहे हो? हाँ हाँ पक्का? तो फॉर्मूला कहता है वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू ऑफ मी। मेरे द्वारा जो वर्क डन हुआ उसकी वजह से मेरी एनर्जी कम हो गई। कितनी कम हो गई? जितना मैंने वर्क डन किया। तो मैं जितना वर्क डन करता हूं उतनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। मैं जितना वर्क डन करता हूं उतनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी, दोबारा मैं जितना वर्क डन करता हूं उतनी पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो? और सामने वाले की उतनी ही। अच्छा, ये तो भैया आपने खुद का वर्क डन और खुद की एनर्जी में फॉर्मूला लिखा। कल को कहीं लिखा आ गया एमसीक्यू में, वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, तो यहां माइनस आएगा नहीं आएगा? यहां माइनस आएगा नहीं आएगा? सोच के बताओ। यहां मैंने जब वर्क डन किया तो उसकी एनर्जी तो बड़ी है ना, तो मेरा वर्क डन जब मैं करूंगा तो उसकी एनर्जी तो बड़ी है, तो उसकी एनर्जी का चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो यहां पर प्लस आ रहा है, देख रहे हो भैया? नहीं आ रहा समझ में? मेरे द्वारा किया गया वर्क डन उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। मेरे द्वारा किया गया वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ बी, वर्क डन बाय ए इज इक्वल डेल्टा यू ऑफ बी। लेकिन मेरे द्वारा किया गया वर्क डन मेरी एनर्जी को, तो जब मैं अपनी एनर्जी का रिलेशन लिखूंगा तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? कई किताबों में ये लिखा होता है, पर वो इस तरीके से लिखा होता है, तो बच्चे कहते हैं भैया प्लस डेल्टा यू ले माइनस नहीं। अरे बालक, ए बॉडी वर्क डन करेगी तो ए की एनर्जी में जो चेंज आएगा उनका रिलेशन माइनस वाला होगा। ए बॉडी जब वर्क डन करेगी और उसका रिलेशन आप बी की एनर्जी से रख रहे हो तो प्लस का होगा। एक बॉडी की एनर्जी और एक बॉडी का वर्क डन अलग अलग लेते हो अगर, तो बीच में प्लस का रिलेशन है। दोनों चीजें अगर एक ही बॉडी की बात कर रहे हो आप, कि वर्क डन भी इसने किया और डेल्टा यू भी इसी की बात कर रहे हो, तो बीच में माइनस आएगा। समझ रहे हो?